हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, आई एम फाइनली बैक। आई नो कि आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया और मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने लंबे टाइम से गायब थी। इस दौरान मेरी लाइफ में काफी सारी चीजें हुई हैं और अगर आप उन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए। मैं हो सके तो एक सेपरेट वीडियो इस चीज पे बना दूंगी या फिर एक पोस्ट कर दूंगी कि आखिर मैं कहाँ थी और क्या हुआ जो मैं वीडियोस पे काम नहीं कर रही थी। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग पड़े हैं और मुझे बहुत सारे वीडियोस पे काम करना है और आप लोगों ने भी मुझे बहुत मिस किया। बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स देखे, तो मैं धीरे धीरे सारे वीडियोस पे काम करना शुरू करूंगी और आज मैं बैड गाय माय बॉस के एपिसोड 9 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करूंगी। और जिन लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो लोग प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ जाए। और चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के पार्ट 2 की शुरुआत में तिरानाई को उस नए डील होने वाली कंपनी के ओनर के पास दिखाया जाता है। वो आदमी तिरानाई से कहता है कि जहाँ तक उसे पता है कि वो तो एलिस का रिलेटिव है, तो क्या तिरानाई का यहाँ पर उसके ऑफिस में उससे इस तरह मिलने आना सही है। तिरानाई कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उसे ये बात पता चली है कि उनके होटल के प्रोजेक्ट को किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है। वो चाहे तो तिरानाई को भी एक ऑप्शन समझ सकते हैं। वो ओनर उसे कहते हैं कि वो तो बहुत स्मार्ट है और अगर वो चाहे एलिस को चूज करे या फिर फाइलोंग को, पर इससे फायदा तो तिरानाई को ही होगा। तिरानाई कहता है पर वो चाहता है कि वो फाइलोंग को चूज करे क्योंकि फाइलोंग ही उसके काम को सूट करेगा। वो आदमी उसे कहता है कि ठीक है, वो इस बारे में सोचेगा और तिरानाई को बाद में कॉल करेगा। उसकी अभी दूसरी अपॉइंटमेंट है तो अब वो जा सकता है। तिरानाई खुश होकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दिखाया जाता है कि पैट और एलिस वहीं पर होते हैं और छुपकर सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो आकर उस ओनर को हेल्प के लिए थैंक यू बोलते हैं। ओनर कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेस में फायदा तो इम्पोर्टेंट है पर काम में ईमानदारी उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पैट एलिस को सॉरी कहता है कि उसने एलिस की बात पे भरोसा नहीं किया था और उसकी बात पहले नहीं मानी थी। एलिस कहता है कि कोई बात नहीं, वो तिरानाई को अच्छा मजा चखाएगा। पैट कहता है तो क्या वो लोग अब तिथि को जाने देंगे। एलिस उसकी बात सुनकर स्माइल करके उसकी तरफ देखता है। अगले सीन में तिरानाई को फाइलोंग के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ फाइलोंग के लोग उसे मार पीट कर वहाँ से जाने को कहते हैं कि उसकी वजह से फाइलोंग के कंप्यूटर में वायरस आ चुके हैं। वो एक इजी सा टास्क भी करने में फेल हो गया। तिरानाई कहता है कि वो लोग उसके तरफ से फाइलोंग से माफी मांग ले और पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। वो लोग उसे कहते हैं कि फाइलोंग ने उसे आखिरी चांस दिया है। तिरानाई समझ जाता है कि ये सब एलिस ने किया है और वो गुस्सा होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एलिस तिथि को छोड़ देता है। उसके ऑफिस के गार्ड्स उसे ऑफिस से बाहर करते हैं और पैट तिथि को उसका फोन देता है। तिथि उसके हाथ से तुरंत फोन लेकर तिरानाई को कॉल करता है पर वो उसका कॉल पिक नहीं करता। पैट उसे कहता है कि उसे अब तिरानाई के पास जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर तिथि गुस्सा होकर उसे मारने के लिए आता है पर एलिस उसे धक्का देकर हटाता है कि एलिस ने उसे पैट की वजह से ही पुलिस में नहीं दिया, वो अब यहाँ से चला जाए और अपनी शक्ल यहाँ पर दोबारा ना दिखाए। तिथि वहाँ से चला जाता है। एलिस और पैट सिक्योरिटी से कहते हैं कि वो सारे स्टाफ्स को इस डेंजरस इंसान के बारे में बता दे। पैट एलिस से कहता है कि वो धोखेबाज को पकड़कर कैसा फील कर रहा है। एलिस कहता है कि वो तो ठीक है पर पैट ठीक नहीं लग रहा। क्या उसने देखा कि तिथि किस तरह उसके ऊपर हमला करने के लिए आया था। अगर एलिस नहीं होता तो तिथि उसे जरूर चोट पहुंचाता, तो वो अगली बार से इस चीज का ध्यान रखे। पैट कहता है कि ठीक है, वो ध्यान रखेगा। एलिस कहता है कि वो लोग धोखेबाज को पैट की वजह से ही पकड़ पाए हैं, तो क्या उसे इस चीज का इनाम चाहिए। पैट कहता है कि नहीं, ये तो पैट की ड्यूटी थी और वैसे भी ये सब पैंग की वजह से ही हो पाया है। एलिस कहता है कि पैंग ने पैट को ये सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि पैट उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। इस बात पे पैट कहता है कि एलिस बिल्कुल एक बच्चा है। एलिस कहता है कि उसने बच्चा किसे कहा। पैट कहता है कि उसने एलिस को ही कहा है। यहाँ पर वही दो लोग हैं और सिर्फ बच्चे ही इस तरह से बात करते हैं। पैट गलत नहीं है तो अपनी इस बात के लिए वो उससे माफी नहीं मांगेगा। एलिस कहता है कि ठीक है। तो पैट अब इनाम नहीं लेना चाहता पर एलिस उसे इनाम देना चाहता है। पैट कहता है कि ठीक है। तब साथ में खाना खाने के लिए चलते हैं पर पैट ही खाना खाने की जगह को चूज करेगा और दोनों स्माइल करके अंदर चले जाते हैं। आगे रात में पैट एलिस को रास्ते पे खाना खिलाने ले जाता है। एलिस नर्वस होकर कहता है कि वो उसे इस जगह पर क्यों लेकर आया। पैट कहता है कि जब भी वो एलिस के साथ खाना खाने के लिए जाता है तो एलिस हमेशा उसे महंगे रेस्टोरेंट या फिर होटल पे ले जाता है। आज एलिस यहाँ का खाना खाकर देखे और क्या वो यहाँ का खाना खा पाएगा। एलिस कहता है कि बिल्कुल, वो बिल्कुल खा पाएगा। पैट उसे खाना सर्व करता है और कहता है कि वो खाकर देखे और उसे बताए कि उसे अच्छा लगा या फिर नहीं। एलिस खाना खाता है
और उसे खाना पसंद आता है तो पैट उसे ज्यादा सादा खाना देने लगता है, उसे अपने हाथ से खिलाता है। एलिस को सारा खाना पसंद आता है और वो भी पैट को अपने हाथ से खिलाता है। वो लोग साथ में खुशी खुशी खाना एंजॉय करने लगते हैं और खाना तो खत्म हो जाता है, पर एलिस की हालत खराब होने लगती है क्योंकि खाना बहुत ज्यादा तीखा था। वो पैट से भी यही बात कहता है कि खाना तो बहुत टेस्टी था पर बहुत ज्यादा स्पाइसी था। पैट उसके लिप्स को क्लीन करता है जिससे एलिस उसके हाथ पे किस करने की कोशिश करता है। पैट कहता है कि एलिस हमेशा पैट का फायदा उठाने की कोशिश करता है और वैसे भी उसने तो कहा कि खाना स्पाइसी है पर उसने सब कुछ खाया। क्या उसे खाना सच में पसंद आया? एलिस कहता है कि क्या वो खाने की बात कर रहा है या फिर उस इंसान के बारे में पूछ रहा है जिसने उसे खाने पे इनवाइट किया। पैट कहता है कि एलिस के लिए तो खाना ही इतना ज्यादा स्पाइसी था, तो क्या एलिस उस इंसान को हैंडल कर पाएगा जिसने उसे खाने पे बुलाया। एलिस उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि तिथि तिरानाई से मिलने उसके पास जाता है। तिरानाई की हालत देखकर वो उससे पूछता है कि क्या उसे ज्यादा चोट लग गई। ये कहकर वो उसके चोट को टच करने आता है। तिरानाई उसका हाथ हटा देता है और गुस्से में उसे कहता है कि हाँ, बहुत ज्यादा चोट लगी, उसे दर्द हो रहा है और वो खुद मार खाकर देखे। तिथि कहता है कि सॉरी, उसे पता नहीं था कि पैट को उस पे शक हो गया था। तिरानाई कहता है तो क्या ये सब पैट ने किया है और तिथि इतनी आसानी से पैट के जाल में फंस गया, वो तो किसी भी काम का नहीं है। तिथि उसे कहता है कि वो ऐसा ना कहे, उसने जो कुछ भी किया बस तिरानाई के लिए किया क्योंकि वो उससे प्यार करता है। तिरानाई उसका गला दबा कर कहता है तब वो अपने प्यार को साबित करे और क्या वो पैट से उन लोगों का पीछा छुड़वा सकता है क्योंकि पैट के बिना एलिस कुछ भी नहीं कर सकता। तिथि कहता है कि उसके चोट पे दवा लगा देगा। तिरानाई कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है और अगर वो दोबारा से फेल हुआ तो वो अपनी शक्ल उसको कभी भी ना दिखाए। ये क्या कर वो उसे वहाँ से भगाने लगता है। तिथि सैड होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में पैट और एलिस को पैट के घर के पास दिखाया जाता है। पैट एलिस से कहता है कि क्या उसे टॉयलेट जाना है। एलिस कहता है कि टॉयलेट या फिर उन दोनों को साथ में नहाना है। पैट कहता है कि उसने बहुत ज्यादा पानी पिया है तो उसे टॉयलेट जाना चाहिए और अगर वो नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं। एलिस कहता है कि उसे टॉयलेट तो जाना है, वो तो बस पैट को छेड़ रहा था पर उसे ज्यादा टाइम लगेगा। पैट कहता है कि वो जो चाहे करे। ये कहकर वो स्माइल करके अंदर चला जाता है। एलिस भी इसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और वो भी उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ तिथि को जाते हुए दिखाया जाता है और जाते जाते वो याद करता है जो भी तिरानाई ने उसे कहा और वो पैट पे गुस्सा होने लगता है कि पैट की वजह से ही ये सब हुआ। अगले सीन में पैट और एलिस को बात टब पे दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। एलिस पैट को थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए और कहता है कि वो तिथि के बात के बीच में पैंग के बारे में भूल गया। पैट कहता है कि कौन सी बात, उसने तो उसे पैंग के बारे में सब कुछ बता दिया था। एलिस कहता है कि उसे सब कुछ क्लियरली सुनना है कि उसने पैंग को क्या कहा था। पैट कहता है कि पैंग वापस से उसके लाइफ में आना चाहती थी पर पैट ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसके लाइफ में अब कोई और इंसान है जिससे वो प्यार करता है। एलिस खुश होकर उसे किस करने लगता है। दोनों उस पल में बिल्कुल खो जाते हैं पर तभी पैट को पैंग की बोली बातें याद आती है जब उसने पैंग को बताया था कि वो एलिस से प्यार करता है और वो भी बहुत ज्यादा। और आज वो यहाँ पैंग से इसीलिए मिलने आया क्योंकि वो उसे यही सारी बातें बताना चाहता था कि वो पहले की तरह पैंग से प्यार नहीं कर सकता पर वो दोनों फ्रेंड्स रह सकते हैं। पैंग उसे कहती है पर वो उसकी फ्रेंड नहीं रहना चाहती और प्लीज वो उसके लाइफ में वापस आ जाए। पैट उसे कहता है कि सॉरी पर उसके मन में पैंग के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। पैंग कहती है पर पैट तो ऐसे इंसान से प्यार करता है जो पैट के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लियर नहीं है। क्या उसे याद है जब एलिस से पहली बार मिली थी तो एलिस ने अपने आप को क्या कहकर इंट्रोड्यूस किया था। उसने कहा था कि वो पैट का बॉस है। उसने अपने आप को उसका लवर नहीं कहा था और अगर वो पैट को लेकर सीरियस होता तो वो पैट को अपना लवर समझता पर ऐसा नहीं हुआ। क्या पैट को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी बातें याद आते ही पैट सैड होकर एलिस को अपने पास से हटा देता है। एलिस उसे कहता है कि क्या हुआ। पैट कहता है कि पैट एलिस के लिए क्या है। एलिस कहता है कि क्या उन दोनों को इस बारे में अभी बात करने की जरूरत है। पैट कहता है कि क्या वो उसे बताना नहीं चाहता या फिर उसके पास कोई भी जवाब नहीं है। क्या पैट उसके लिए किम के जैसा है। एलिस कहता है कि किम इन सारी चीजों के बीच में कहां से आ गया। पैट कहता है कि क्या ये बात सच है, वो उसे बताए कि क्या पैट भी उसके लिए किम के जैसा है, क्या वो उसे भी किम जैसा समझता है। ये क्या कर वो वहाँ से जाने लगता है। एलिस उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और उसे कहता है कि क्या उसे आंसर चाहिए तो ठीक है, एलिस उसे बताएगा वो किम जैसा नहीं है। पैट कहता है तब उसके लिए क्या है। एलिस उसके सवालों से चुप हो जाता है और उसके पास पैट के सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता। पैट कहता है कि क्या पैट उसके लाइफ में किम से बड़ा है, पर वो ऐसा कैसे हो सकता है। किम तो उसकी थिंकिंग है, उसके साथ सोता है पर वो उसका फ्रेंड्स विद बेनिफिट है। तो इस बात को समझना तो उसके लिए बहुत आसान है
कि वो एलिस के लिए क्या है। एलिस उसे कहता है कि वो उस पे प्रेशर क्यों डाल रहा है। पैट कहता है क्योंकि वो चाहता है कि सारी बातें क्लियर हो जाए और वो उसके साथ इस प्रोजेक्ट के खत्म होने तक ही काम करेगा, वो वैसे नहीं रह सकता। एलिस उसे टच करने आता है पर पैट उसे रोक कर आई लव यू बोलता है और कहता है कि आई लव यू सो मच, पर उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो प्लीज अब एलिस यहाँ से चला जाए। उसकी ये सारी बातें सुनकर एलिस सैड होकर वहाँ से चला जाता है और पैट वहीं पर खड़ा रोने लगता है। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।